चलो अब हमारे को दे रखा है, प्रूफ करना है साइन फॉर्मूला, ये प्रूफ करना है। साइन फॉर्मूला क्या होता है विधि बोलो। सर a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to r 2r। 2r। ठीक है, चलो चलो हमें इतना पार्ट प्रूफ कर, सही है। देखें एक बारी, ए बी सी, श्रुतिका तुम बोलो। यस सर। वेक्टर ए के सामने क्या मानूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी ए के सामने वेक्टर वेक्टर बी, और बी वेक्टर सी के सामने के सामने वेक्टर सी। सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है, 0। ये बात क्लियर है। यस सर। अच्छा अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ इसका सी वेक्टर के साथ, किसके साथ ले रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, सी वेक्टर के साथ। तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, प्लस बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी प्लस प्लस सी सी क्रॉस क्रॉस सी। सी, सी क्रॉस सी कितना आएगा, 0, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। वेरी गुड। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 0। तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, यस और नो। यस सर। टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, ये क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल क्या आएगा दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में बताओ, पाई माइनस ये पाई माइनस बी। बी, सही है। अब माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो प्लस हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, साइन क्या आएगा, पाई माइनस, पाई माइनस ए। तो ये हो गया, इन दोनों में से कटा गया, सी से सी कट गया, यस तो सर। ए के नीचे ए क्या आ साइन गया, साइन ए आ गया, साइन बी ए के इक्वल्स नीचे टू क्या आ बी गया, बाय साइन बी आ गया। बी। बात समझ आ गई। यस सर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट मॉड सी बाय साइन सी। कोई डाउट है, नो सर। इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। नो सर। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक हमने क्वेश्चन किया था, मेरे को बोलेगा निहारिका, नहीं है शायद, सम्यक, यस सर। सम्यक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल। सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन बी। ये लेट सपोज ये आपको प्रूफ, कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में। नो सर। चलो अब इसके लिए जो फिगर हमने पिछली बार बनाया था वो ये बनाया था, ओ ए, इसके कोऑर्डिनेट हमने बोले थे कॉस ए कॉमा साइन, कॉस ए साइन ए। यस और नो। यस सर। ये बी कॉस बी कॉमा माइनस साइन बी, कोई माइनस डाउट। साइन बी। नो सर। ये एंगल ए होगा और ये एंगल बी होगा, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अच्छा व्हाट इज ओ ए वेक्टर, तो कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। ओ बी वेक्टर, तो कॉस बी ए आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि दोनों के ओ ए का मैग्नीट्यूड कितने का है, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए ए प्लस साइन प्लस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ए 1। और ओ बी का मैग्नीट्यूड भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, 1। कोई डाउट। नो सर। अच्छा ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ओ ए क्रॉस ए क्रॉस। क्या लिखेंगे, आई जे के, सही है, कॉस ए यस सर। साइन ए 0, 0। कॉस बी यस सर। माइनस साइन बी माइनस और 0, साइन कोई बी डाउट। 0। नो सर। ओ ए क्रॉस ओ बी में मैंने ये जो निकाला के वेक्टर के साथ क्या आया, तो माइनस साइन ए कॉस ए और माइनस साइन ए कॉस बी। माइनस साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी, यस और नो। यस सर।
अच्छा, ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ए क्रॉस ओ बी का साइन बी कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस बी साइन साइन बी, बी। यस सर। वो नेगेटिव अंडर रूट, सही है। यस सर। इज इक्वल टू कितना होगा? ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का ओ मैग्नीट्यूड बी का इंटू मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ए प्लस ए प्लस बी, बी। यही होता है ना? यस सर। तो मैग्नीट्यूड 1 है तो वो प्रूव हो गया। साइन ए प्लस बी प्रूफ। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा। मेरे को अनन्या अभी तक भेजा नहीं बच्चे। सर उसके बाद वेरी शॉर्ट है, एक एक्सरसाइज है। अच्छा चलो कोई बात, मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी एक एक्सरसाइज। नई बुक में ही देखा है आपने? यस सर। चलो, अब मैं एक बार ही देखता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन आता है। जैसे सॉरी, मेरे को प्रूफ करना है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कोई डाउट है? अच्छा, अब बोलेगा कौन? मल्लिका बोलोगे? यस सर। चलो, अब मेरे को ये बताओ, प्रूफ करना है अगर, तो हम कैसे प्रूफ करें? ट्राइंगल ये ऐसे ही बना लें, ये ओ यस सर। ए एक नीचे आ और ये गया। बी, कॉस ए साइन ए, और ये क्या होगा? कॉस बी कॉस बी साइन साइन बी। बी। ये पूरा एंगल ए और ये आधा एंगल बी, सही है। यस सर। कैसे प्रूफ करेंगे? ओ ए वेक्टर कितना आया? कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए आई कैप जे कैप। ओ बी वेक्टर कितना आएगा? कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप। ओ ए का मैग्नीट्यूड और ओ बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रूट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1। हाँ। अब ओ ए क्रॉस क्या निकालना है? ओ बी ओ बी। इज इक्वल टू कितना आएगा? आई जे के कॉस ए साइन ए 0, कॉस बी साइन बी और 0। तो ओ ए क्रॉस ओ बी कितना आ गया? के वेक्टर इंटू के कॉस ए साइन बी साइन बी कॉस माइनस ए कॉस ए बी माइनस साइन ए। साइन ए कॉस बी। बच्चे ये ध्यान रखना, ये वैल्यू मैंने ए बड़ा लिया था, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसीलिए ओ ए क्रॉस ओ बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? बोलो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैंने साइन बी। नेगेटिव जानबूझ के लिखा है, ध्यान रखना, सही है ना? नेगेटिव ओके कॉमन सर। लेके ओके, यस सर। ठीक है। अब ये कितना आएगा? ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए ओ बी का वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन ए साइन ऑफ प्लस ए बी। माइनस बी इज इक्वल टू दिस। आ गया? प्रूफ हो गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा चलो, अब ये क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन। लेट सपोज हमारे पास आता है, ये देखो बच्चे, एक क्वेश्चन हमने करना है। कौन बोलेगा साथ में मेरे? बोलो, कशिश बोलोगे? यस सर। कशिश, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? यस। ए बी सी डी। अब एक और पैरेललोग्राम बना, ये बेस सेम रखा, ये और ये, ठीक है, ए बी ई एफ करके। अच्छा, ये भी पैरेललोग्राम और ये भी पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया इक्वल होता है, प्रूफ कर सकते हैं? यस सर। एरिया बिटवीन द सेम बेस, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, ये बता सकते हो? प्रूफ कर सकते हो? सर बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो इसलिए सेम ही होगा।
बेस बच्चे वेक्टर से ऐसे कैसे बोल दिया आपने? बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया सेम होगा। यस सर, वेक्टर से चलो प्रूव कर। देखते हैं, चलो एक बार देखते हैं। ये लेट दिस वेक्टर बी ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर बी बी वेक्टर। कोई डाउट बच्चे? नो सर। एरिया ऑफ ए बी सी डी, व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओगे, ई एफ जो है, ई एफ वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी वेक्टर है। यस सर, पैरेलल ए बी वेक्टर। यस। बिल्कुल, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब मेरे को निकालना है। देखो, जो एरिया ऑफ ए बी ई एफ विल बी इक्वल टू ए क्रॉस ए एफ। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? ये यहाँ तक तो यस बात। सर। ए एफ की वैल्यू निकालनी है, ए एफ की वैल्यू निकालनी है, वो चीज देखिए। अच्छा बच्चे, एक चीज बता मुझे, आ, ये वेक्टर जो है, अब देखते हैं, अगर ए एफ वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर है कि नहीं है? यस सर, बी वेक्टर। ए डी, ए डी। यस सर, बी। अब एफ डी वेक्टर को मैं लैम्डा ए वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर, पैरेलल है। अच्छा सॉरी, मैंने एंटी पैरेलल बनाना है, तो इसका मतलब मैंने थोड़ा सा इनका डायरेक्शन कर दे दी। मेरे को डायरेक्शन ये देनी चाहिए, सही है? यस सर। और ए एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये दे दी, तो ए एफ वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर होगा। यस सर, वेक्टर सम। नहीं नहीं, मैंने गलत गलत, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक लिखा। ए एफ वेक्टर किसके बराबर हो गया? बी माइनस बी लैम्डा वेक्टर ए। माइनस। कोई डाउट है? नो सर। ये डाल दूं इसके अंदर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ये आ गया ए क्रॉस बी माइनस लैम्डा ए क्रॉस ए। लैम्डा ए क्रॉस ए क्या होता है? जीरो। तो आंसर प्रूफ हो गया। यस Between the सर, same base and between the same parallel, the area of parallelogram will be। सेम। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है। मेरे को क्वेश्चंस याद नहीं है बच्चे एक्सरसाइज के, थोड़ी दिक्कत ये आ रही है। और बच्चे पुरानी बुक में मिले नहीं क्वेश्चंस ये वाले। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में एक बारी विधि देखोगे? यस सर, एक मिनट। एक बारी देखो, वेक्टर्स के क्वेश्चन देने चाहिए बच्चे ये एप्लीकेशन के ऊपर। ये दूसरी एक्सरसाइज है, पिछले साल मैंने करवाई है। ये पिछले से पिछले साल हट गई थी, नहीं थी, पिछले साल ऐड हो गई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर नेक्स्ट चैप्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कोई डाउट है? कौन बोलेगा बच्चे? चलो, श्रुतिका तुम बोलोगे? यस सर। चलो, अब लेट दिस पॉइंट बी ओ। ये डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं। दो दो लाइंस जो ये और ये तो कॉन्करेंट होंगी होंगी, सेम पॉइंट से पास करेंगी करेंगी कि नहीं? यस सर। बोलो। तीसरी यस जो सर। है ओ एफ, ओ एफ जो है वो मेरे को प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैंने मान लिया ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ओ डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। टू प्रूव
ओ एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इसे सी वेक्टर मान लेते हैं। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। ये वैसे पीछे वाली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, इसका मतलब ओडी डॉट बी सी क्या आएगा? 0। ठीक है, और क्या गिवन है? ओई डॉट ए सी क्या आएगा? 0। प्रूफ क्या करना है? ओ एफ OF डॉट ए बी क्या आना चाहिए? equals to 0. अच्छा, डी वेक्टर को हम ये मान सकते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। Yes sir. ए E वेक्टर vector प्लस will be सी A वेक्टर vector बाय plus 2। C vector by 2 एफ और वेक्टर E को vector ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर plus बाय B 2। vector by 2. अब चलो ओडी डॉट बी सी निकालते हैं। ओडी कितना आया? बी प्लस सी बाय 2। B plus और बी सी क्या आया? सी माइनस बी minus इज इक्वल B. टू 0। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। ये बात समझ आ गई? Yes sir. ओ ई वेक्टर कितना आया? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर E मस्ट बी vector इक्वल टू 0। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? A square. तो इन दोनों से आपके पास क्या रिलेशन आया? ए स्क्वायर इज इक्वल BC टू। अब प्रूफ क्या करना है? ओ एफ डॉट ए बी इक्वल टू 0। ओ एफ वेक्टर कितना आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। ए बी वेक्टर क्या आया? बी वेक्टर माइनस ए B वेक्टर। vector इससे minus क्या A आया? vector. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। कितना आ गया? 0 आ गया। Yes sir. तो दैट मीन्स अगर दो क्या है हमारे पास, दो नहीं, प्रूफ क्या करना था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो ओडी और ओई हमने मान लिया, ओएफ को हमने प्रूफ कर दिया। बच्चे कोई डाउट है? No sir. समझ आ गई ये बात? Yes sir. अच्छा बच्चे, अब कितने क्वेश्चंस करने में डाउट आए थे ये बता दो। आए थे श्रुतिका? सर ज्यादा नहीं थे। ज्यादा नहीं थे। अब शायद सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि मेरे को और कुछ बताने की जरूरत है? हो गया सर, यही ये वाला क्वेश्चन ही डाउट था मेरा। ये वाला डाउट था। यस सर। और किसी को कोई डाउट है बच्चे पीछे वाले टॉपिक में? अभी तक वेक्टर्स में किसी को कोई डाउट है? बोलो। अखिलेश बच्चे डाउट है? नो सर। चलो प्रियांशी। यस सर। सर डाउट एक तो नहीं है? डाउट बोल दो मुकुल। सर, बोल इसके दो अंदर मुकुल। बोलता है कि फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू, सर मॉड में ए डॉट ए साइड में ए डॉट बी अपॉन बी डॉट ए और बी डॉट बी। यहाँ पे बच्चे डॉट, आपने ट्राई किया था? हाँ सर किया था। ट्राई वो किया था? साइड ये वाला तो जीरो आ गया था, ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर नहीं आया। बच्चे पता है आपने ट्राई ही नहीं। नहीं सर, ये ट्राई बच्चे आपने था। ट्राई। बच्चे इतनी छोटी सी बात है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। हाँ ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर। और बी डॉट बी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी क्या होता है? ए दोनों ए डॉट बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉमन यस लो, सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। बच्चे ये डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुकुल और तेरे जैसे बच्चे से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना कि ये वाला डाउट पूछे जिसमें कुछ था ही नहीं कुछ। यस सर। सही सर है। किया था ट्राई, पर ये ना एकदम से मैंने वो कर दिया था, ए स्क्वायर कॉस थीटा कर दिया था, ए बी कॉस थीटा, फिर उसे कॉमन ले लिया था बाहर, वैसे कर दिया था, ये नहीं ठीक है, किया कोई था। बात नहीं। समझ गया। अच्छा, अब ऐसा करेंगे। अब हमारे कौन कौन से टॉपिक खत्म हो गए? वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रह रहा है। ये क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये रह रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम ट्राई करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद हम ट्राई करेंगे कि बस अभी रेगुलर क्लासेस चलेंगी।
मोस्ट प्रोबेबली बाय, मेरे को लगता है आज डेट क्या है, 29 होगी शायद, 30th है, 30th है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि है ना मेरा है ना 5-7 तारीख तक 7 तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाए बोर्ड का। उसके बाद हम 8 दिन का गैप करके एंट्रेंस क्लासेस स्टार्ट करें, जैसे भी वो करके ये 15th को हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसलिए सारे